अच्छा, सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मिस। अच्छा, आप लोगों को पहले हम फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस काउंट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड से आगे कंटिन्यू करती हूँ ताकि आप लोगों को फर्स्ट हाफ की जो अटेंडेंस है वो काउंट हो जाए, ठीक है? आप लोग काइंडली अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? और स्माइल हाफिज, इस्माइल हफीज, हुज़ैफा शकील, अपने माइक ऑन करके आप लोग अटेंडेंस कॉल करवा दें फर्स्ट हाफ की, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस काउंट हो जाए, ठीक है? महानूर, मोहम्मद रुशेल खान, फरहीन सैफ, फरहान अहमद, हुज़ैफा माइक तो अलाउ है, ऑन कर लें आप लोग। माइक डिसेबल नहीं है, माइक डिसेबल नहीं है, देख लें आप लोग। अगर आप बिजी हैं तो मुझे बता दें, वैसे मैं इनेबल कर दिए है माइक। ठीक है, फरहीन, फरहान अहमद, सैयद हमजा हैदर, मोहम्मद मुगीस, सैयद असद अली काजमी, शहरियार शाह, जुल्करनैन अब्बास, मोहम्मद उस्मान, सैयद मोहम्मद उस्मान, ताहा खान, आयशा, सबाहत, बेटा आप लोग जो चैट पे कह रहे हैं ना अटेंडेंस, तो डेफिनेटली ये अटेंडेंस काउंटेबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है? तो अगर आपको अटेंडेंस काउंट करवानी है तो यू हैव टू ओपन योर माइक, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। माइक जो है डिसेबल नहीं है, ठीक है? तो आप इजीली अपने माइक जो है ऑन कर सकते हैं, ठीक है? मैम अभी अलाउड प्रेजेंट आशा सिद्दीकी। ठीक है, मैं अटेंडेंस दोबारा कॉल कर रही हूँ स्टार्ट से, तो डेफिनेटली अपने माइक बंद कर लें। जिनका अपने नाम कॉल होगा वो अपने अटेंडेंस कॉल करवा दीजिएगा। इस्माइल हफीज, महानूर, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हुज़ैफा शकील, प्रेजेंट मैम। ठीक है, रुहेल खान, रुशेल सॉरी, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। ठीक है, फरहीन सैफ, यस मैम प्रेजेंट। ठीक है, फरहान अहमद, सैयद हमजा हैदर, यस मैम। सैयद मुगीस, असद अली काजमी, यस शहरियार, मैम। ठीक है, शहरियार शाह, ठीक है, शहरियार जी मैम, मैम। ठीक है, जुल्करनैन अब्बास, प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, ताहा खान, प्रेजेंट टीचर। ठीक है, आयशा सिद्दीकी, प्रेजेंट। ठीक है, सबाहत, सैयद सैयद मोहम्मद फाइक रजा, मोहम्मद हमजा सलीम, फाइक मैंने आपकी लगा दी, जैनब कवी, मुस्तफ़ा, माहम फातिमा, प्रेजेंट। ठीक है,
हमारे पास जिन स्टूडेंट की प्रेजेंट मार्क नहीं हुई है उनमें इस्माइल हफीज हैं, फरहान अहमद, सबाहत, हमजा सलीम, जैनब सुहेब, कवी और मुस्तफा। ठीक है, ये वो फ्रेंड्स हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनमें से अगर किसी का नाम नहीं आया हो या मेरे पास शीट में नाम ना हो तो बता दीजिए ताकि हम आपके पास उनको ऐड कर सकें। ठीक है, होपफुली सबके नाम आ चुके हैं, तो फिर हम आपके पास कंटिन्यू करते हैं दोबारा से जहाँ से हमारे पास स्लाइड्स हमने कोई थी। इस्माइल हफीज सबसे पहले आप ही का नाम था शीट में, पहले ठीक है लगा दिए मैंने। तो जी हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड आपके पास कटिंग द मिडिल मैन हमने देख ली थी कि आपके पास जो बिटकॉइन है और जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है यही है कि आपके पास वन टू वन पेयर टू पेयर जो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है उस पर फोकस किया जाए, और जो बीच पे मिडिल यानी कि इंटरमीडिएटरी आप कह लें जो पर्सन है या कोई भी चीज आ रही होती है उसको कट ऑफ किया जाए। सो द बेसिक पर्पज ऑफ डेटा ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर तो यही है कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सके चीजों को rather देन कि आपके पास कोई बीच पे मिडिल मैन या थर्ड पार्टी टूल अवेलेबल है। तो जी नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजीज की। बेसिकली ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी हम आगे के सेशंस में भी डिस्कस करेंगे, तो इस वक्त ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी को हम स्किप कर रहे हैं और आगे की हमारे पास चीजें हम उस पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन है, ये एक छोटी सी डायग्राम पिक्चर है बेसिकली। इस पिक्चर के अंदर ना बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो ब्लॉकचेन है वो 1991 से लेके बेसिकली इस पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो ब्लॉकचेन का वो काफी टाइम से ही था, बट स्टिल इसके अंदर कोई ऐसी एडवांसमेंट डेवलपमेंट नहीं थी जिसको हम प्रॉपरली कह सके। तो हमारे पास जो प्रॉपर एक शेप या एक प्रॉपर जो आपके पास ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन हुई है वो हुई थी 2008 के अंदर। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो रिलीज किया था वो था संतोष नाकामोटो ने। तो बेसिकली जब संतोष नाकामोटो के नाम से ही यहाँ पे आपके पास जो है वो हमेशा नजर आ रहा हो कि 2008 से आपके पास जो है वो ब्लॉकचेन जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था, बट द एक्चुअल प्रैक्टिस के ब्लॉकचेन में काफी टाइम से पहले ही जो है वो काम चल रहा था, बट उसकी कोई एक्चुअल शेप या प्रॉपर कोई ना शक्ल नहीं थी जिसको हम कह सकते हैं प्रपोज कर सकते हैं। 2008 के अंदर आपके पास जो है बिटकॉइन के रेफरेंस से आपके पास जो है वो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है वो आना स्टार्ट हुआ 2008 के अंदर 8 के अंदर ही ओरिजिन जो बेसिकली हमने कहते हैं ना हुई थी। उसके बाद आपके पास बिटकॉइन की जो फर्दर एडवांसेस और परचेजिंग जो स्टार्ट हुई है वो 2010 टू 11 में हुई, और 12 से 13 तक में आपके पास ना ट्रांजेक्शन्स के कॉन्सेप्ट आए थे। देन हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह 14 to 15 में आए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर खैर अभी भी काम चल रहा है और इनकी लैंग्वेजेस वगैरह पे भी काफी सारे काम अभी भी हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो ही रही है। और उसके बाद पे 2016 17 सब में आपके पास डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह पे काम स्टार्ट हो गए। फर्दर 2018 एंड सो ऑन अब तक एप्लीकेशन जितनी भी हैं जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन हैं 18 से मूव ऑन अब तक हमारे पास उस पर वर्क हो रहा है कि हम अपनी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर्स, एजुकेशनल सेक्टर्स और आपके पास हर सेक्टर के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम को खत्म करके एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ मूव ऑन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ हिस्ट्री है ब्लॉकचेन की जिसके अंदर आपके पास द फर्स्ट मेजर ब्लॉकचेन इनोवेशन वाज अ बिटकॉइन अ डिजिटल करेंसी एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कह रहे होते हैं कि हमने किया था। इसके अलावा भी काफी सारी लाइक बिटकॉइन के अलावा भी इथेरियम हमारे पास आ जाता है जो मोस्ट सेकेंडली यूजेबल आपके पास करेंसी समझी जाती है बिटकॉइन के अंदर, वो इथेरियम है। हम इथेरियम के ऊपर काफी काम भी करेंगे अपने सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन वगैरह के लिए। The second innovation was called blockchain, which was essentially the realization that the underlying technology that operated Bitcoin could be separated from the currency and use all kind of inter-organizational cooperation. Second जो मेजर आपके पास चेंजेस आई हैं
वो आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर वो थी आपके पास बिटकॉइन के बाद इटसेल्फ जो खुद ब्लॉकचेन को इनोवेशन जो के लोग कह सकते हैं कि एक तरह से आपके पास रियलाइज करना स्टार्ट किया गया कि सिर्फ ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन की हद तक नहीं है। ब्लॉकचेन जो है आपके पास एक अलग से डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो फील्ड्स है वहाँ पे भी इसको यूज किया जा सकता है। सिर्फ उसको हम एक करेंसी की हद तक बाउंड ही नहीं कर सकते। द थर्ड इनोवेशन वाज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपके पास इसके बैक एंड का कोई कोड कोई मैकेनिज्म, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली अगर हम बहुत नॉर्मल और लेव वे में बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपके पास प्रोग्रामिंग कोड को कहा जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो हमारे पास थर्ड इनोवेशन जो हुई थी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई थी कि आपके पास यहाँ पे आप अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर सकते हैं। देखिए अगर जफा अगर एग्जाम्पल ना इसकी ऐसे ही है हमारे पास के मेरे पास लेट सपोज के एक सर्टिफिकेट, हाँ आपके पास डिग्री है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जहाँ पे अगर हम एजुकेशन सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें तो लेट सपोज कि मैं आपके पास अपनी एक डिग्री है, मैं उस डिग्री को वेरीफाई करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास क्या प्रोसेस होगा। लेट सपोज कि मैं चाह रही हूँ कि मेरी डिग्री जो है कोई भी वेरीफाई कर सके ऑन स्पॉट, तो हम अपने पास HSC से रिकग्नाइज करवा लेते हैं या फिर हम यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज करवा लेते हैं कि यस मेरी डिग्री जो है वो वेरीफाइड है। बट हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए या कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज को भी नीड ना पड़े वेरिफिकेशन देने की, ना HSC को वेरिफिकेशन की नीड देने की जरूरत पड़े। हम अपने मर्जी से अपनी डिग्री कोई ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन कर दें जो कि डायरेक्टली चेक कर सके कि आइदर योर डिग्री इज वेरीफाइड और नॉट, या फेक तो नहीं है या फिर आपके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन तो नहीं है जो फेक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे हम अपने पास बहुत सारी सर्टिफिकेशन और बहुत सारी डिग्री के बारे में हम फेक भी चीज़ें अपलोड कर देते हैं एंड स्टिल कोई भी नहीं है ऐसा जो कि उन चीज़ों को वेरीफाई कर सके। सो हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जहाँ पे मैं अपने पास कोई एक लेट सपोज हैश मेरे पास जनरेट हो जाए उस सर्टिफिकेट के या उस डिग्री के बिहाफ पे, और उस हैश को मैं अपनी जब उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एंटर करूँ, आइदर वो एक वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है डिसेंट्रलाइज, एक कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है डिसेंट्रलाइज, मैं सिर्फ उसमें हैश एंटर करूँ अपना एंड उससे रिलेटेड मेरे पास जितना भी डेटा है वो सारा ऑथेंटिकेट होके आ जाए। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कह रहे होते हैं एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर। बाहर के मुल्कों में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस अब हो चुकी है कि आप डायरेक्टली अपने पास अपने सारे क्रीडेंशियल्स और अपने सारे सर्टिफिकेशंस जो हैं उनको वेरीफाई करवाने के लिए इस तरह के हैश या इस तरह के कोड जनरेट करवा देते हैं और उस कोड के बिहाफ पे आपकी सारी जो है जो भी आपकी डिटेल्स हैं उस कोर्स के हवाले से या फिर उस डिग्री के हवाले से या फिर उस सर्टिफिकेशन के हवाले से वो सारी की सारी वेरीफाई होके आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपनीज होती हैं वो भी डायरेक्टली आपको वेरीफाई कर सकती हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज आपको सारी वेरीफाई कर रही होती है इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोगों को भी कोई ना कोई इसी टाइप की ही एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिजाइन करनी होगी जो कि आपके पास डायरेक्टली एक्सेस कर रही होगी यूजर्स के साथ, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है तो इस मीटिंग को यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं। इसी लिंक से दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आगे की फर्दर क्लास कंटिन्यू